हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी। फ्रेंड्स, आज मैं अपने कई दोस्तों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो भाई जो RTJCO यानी कि धर्म गुरु का जो एग्ज़ाम होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम, वो उसकी तैयारी आखिर के 5 दिनों में किस तरह करें। 26 फरवरी 2023 को आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तैयारी किस तरह करें, मैं इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी देने वाला हूं। और क्या चीज़ पढ़ें दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगा जो आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताई होंगी। जैसे कि 5 दिन के अंदर आप लोगों को क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं एक गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ख़ास तौर से वो लोग जो मौलवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा, आज के जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं 100% इनमें से आपके पास 25 अगर सवाल 50 सवाल आपके आ रहे हैं तो उनमें से 25 वो सवाल होंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वो आप कर ले जाएंगे तो 100% आपको, अगर आपके टोटल 50 सवाल हैं तो उसमें से आपको 15 से 20 सवाल वो टकराएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ और आपको सिर्फ 20 सवाल ही सही करके आने हैं उसमें से। सबसे पहले आप पुराने क्वेश्चन पेपर लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देता हूं और वो क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फाइल में। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं, पहले जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें। ख़ास तौर से फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का जो पेपर आ रहा है, अगर आप वो सॉल्व कर जाएंगे तो आप लोगों को कम से भी कम 20 सवाल मिल जाएंगे। दूसरा है अरिहंत की जो बुक है धर्म शिक्षक के नाम से, अरिहंत वालों की, वो ख़रीदें। उसमें कुछ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ वो पढ़ें, सिर्फ क्वेश्चंस हल करना है। आप जो है उसमें पूरा लेसन दिया हुआ वो मत पढ़िएगा, सिर्फ क्वेश्चंस। ख़ास तौर से वो क्वेश्चन जैसे कि ओलंपिक में किसको गोल्ड मेडल मिला है, कबड्डी में किसको मिला है, और मतलब मेडल्स। और दूसरा, जो सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ होती है, चावल की पैदावार कहाँ होती है। डांस के बारे में आप देख लें, कौन से इलाके का डांस कौन सा है, जैसे आसाम में कौन सा है और पंजाब में कौन सा है। इसी तरीके से त्योहार आप देख लें एक बार, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि स्पेशली ईद और बकरा ईद के बारे में देखें तो वो मुसलमानों में मनाया जाता है। इसी तरीके से होली, दिवाली, छठ पूजा, महाशिवरात्रि, ये सब हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। गुड फ्राइडे, ये सब क्रिश्चियनिटी में मनाए जाते हैं। तो इस तरीके के जितने त्योहार हैं उनके बारे में आप लोग देख लें। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर में जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप पुराने पेपरों को पढ़ें, दूसरे अरिहंत की बुक से जो उसमें क्वेश्चन बना करके दिए हुए हैं उनको पढ़ लें, या फिर कुछ वीडियोस मैंने भी डाले हैं या और लोगों ने भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, उन वीडियोस को आप देख लें। उसके बाद आप लोगों को, जैसे इस्लामियात वालों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं और दोस्तों यकीन करना, आप आजमा लेना, यही सवाल आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से पूछे जाएंगे जो मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सवालात सिर्फ ज़बानी बोलूँगा, आप उनको जो है देख सकते हैं। किस तरह, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस स्तर के सवाल आपके सामने आने वाले हैं। मैं आपको शुरू कर देता हूँ एक सवाल, रोज़ा कितने किस्म के होते हैं, यानी कि रोज़े जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई हो सकता है ये पूछ लें कि भाई 4 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, 5 किस्म के होते हैं।
तो रोज़े के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि फ़र्ज़ रोज़ा, नफिल रोज़ा या मन्नत वगैरह मांग लिया आपने उसका रोज़ा। तो रोज़ा 3 तरह के होते हैं। इसके साथ रोज़ों का फ़िदिया क्या है, आप लोगों से यही सवाल कर लें। रोज़ों का फ़िदिया क्या है कि भाई किसी ने रोज़ा छोड़ दिया तो आप उसका क्या फ़िदिया अदा करेंगे। जैसे 1.25 सेर गेहूँ आ गया, या 3.5 सेर गेहूँ आ गया, या 5 सेर गेहूँ आ गया, या 2 सेर गेहूँ आ गया, या 10 सेर गेहूँ आ गया, या फिर कुछ भी नहीं देना, इसके रोज़े के बदले में आप जो है गरीबों को खाना खिलाना, क्या पूछा जाएगा। तो इस ऐसे सवालों का जवाब जो है मैं बताता चलूँ। 1.25 सेर गेहूँ सही है। इसमें रोज़ों का फ़िदिया जो है वो, जैसे कोई शख्स रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो उसका फ़िदिया यही है। इसके अलावा सबसे पहले ख़तना किस नबी ने शुरू किया था, आपसे पूछ लिया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला ख़तना किया, या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इस तरीक़े के सवाल आपसे किए जा सकते हैं। तो इसमें तो हज़रत, आप लोगों को मालूम होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है, जैसे कि पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं, ये बिस्मिल्लाह है, इसमें अल्लाह कितनी बार आया है, यानी कि अल्लाह का नाम कितनी बार आया है। अब इसमें कई बार हमारे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का चाहे वो ज़ाती नाम हो या सिफाती नाम हो, वो कितनी बार आया है, ये आपसे सवाल हो सकता है। आप इसी में कंफ्यूज है। बिस्मिल्लाह में अल्लाह एक बार आया है, आगे तो है ही नहीं। बाकी हालांकि रहमान और रहीम ये दोनों भी अल्लाह के नाम हैं, तो इसमें 3 सही है। इसी तरीके से आप लोगों से पूछा कुरान शरीफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कितनी बार आया है, तो ये भी सवाल है। तो इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब भी है, जैसे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, और सूरह सफ़ में है अहमद जिक्र आया। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 मरतबा आया है कुरान में। और जैसे हज के मौके पर पढ़ी जाने वाली तकबीर को क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तलबिया कहते हैं या तहरीमा कहते हैं। ये मैंने पहले ये सवाल आप लोगों को बता रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है, हमेशा हर बार पूछा जाता है, वो ये है कि इस्लाम धर्म कितने विश्वासों पर यकीन रखता है, इस्लाम धर्म में कितने विश्वास हैं। अब आप लोग इसमें ही बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि विश्वास क्या होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और ये हर बार पूछा जाता है, कितने विश्वासों पर आधारित है इस्लाम धर्म। तो कई लोग तो ये सोचते हैं यार हो सकता है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर, वही चीज़ यहाँ विश्वास पूछ लिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पूछा गया है अरकान ईमान क्या है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये पूछा गया है। यहाँ पर विश्वास से मुराद ये है, तो ये 7 हैं। अब एक सवाल है खुदा का ज़ाती नाम क्या है, तो अल्लाह है। जन्नत में कितने प्रकार की नहरें होंगी, तो इस तरह के सवाल भी आपसे आ सकते हैं। 7, 8, 5, 4, 3, 2 कौन सी हो सकती हैं, तो 7 तरह की नहरें होंगी जन्नत में। और इस्लाम की पहली लड़ाई का क्या नाम था, इस तरह के सवाल, जंग बदर, जंग उहद, जंग अहज़ाब यानी कि जंग खंदक, फतह मक्का, सुलह हुदैबिया, ज़रूर आप लोग याद कर लें। ये 100% इनमें से पूछा जाएगा। चाहे जंग तबूक पूछ लें, कब हुई, किस हिजरी में हुई, किस ईस्वी में हुई, दोनों पूछ सकते हैं। आप दोनों चीज़ें देखना। और जंग खंदक कब हुई, जंग खंदक का दूसरा नाम क्या है, इस तरह भी पूछ सकते हैं। जैसे जंग खंदक को जंग अहज़ाब भी कहते हैं। जंग बदर में कितने सहाबा शहीद हुए, कितने कुफ्फार मारे गए, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। जंग उहद कब हुई और उसमें कितने सहाबा शहीद हुए, क्या उसमें हार हुई या जीत हुई, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और नबियों की कुल तादाद कितनी है,
तो इस तरीके के सवाल एक ये हो गया। और इस तरह जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में कब हुआ था, 571 ईस्वी में हुआ, 572 में हुआ, 573 में हुआ, ये सवालात भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सवाल हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के और सवाल मैं आप लोगों के पास लेकर आऊँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी ये है कि इस तरह के आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनको लिखित रूप से आपको दूं या दिखाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जल्द हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि बने रहें हमारे चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।